हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पिछले रोज हम लोग जो है 110 तक देख चुके थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कहता कि एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में होने वाली जो है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, तो 10 + 10 + 10 गुने 10/100, 2 जीरो कट जाएगा। तो देखिए, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया, 21%। ठीक है, उसके बाद देखिए अब पुनः जो है इस क्या करेंगे, 21% और फिर 10% की वृद्धि कर दीजिए। चूँकि यहाँ पे देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु है। शंकु का आयतन जो होता है ये क्या होता है, 1/3 पाई r²h। ठीक है, क्या होता है, r² h होता है। ठीक है, तो r² तो हो गया, अब h में फिर वृद्धि होगा तो r²h। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये कितना होगा, तो 21 + 10 + 21 गुने 10 और बट्टा में 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो होने वाला है अब ये कितना हो जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपको 31 31 प्लस 2.1, यानी कितना होगा, तो ये 33.1 हो जाएगा। कितना होगा, 33.1, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। ठीक है, क्या होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए कहता है कि 16 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। अब देखिए यहाँ पे इसका न्यूनतम मान आपको याद होगा कि ए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बी साइन स्क्वायर थीटा हो तो इसका न्यूनतम मान। ठीक है, तो न्यूनतम मान क्या होगा, तो इसका न्यूनतम मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 2√ए बी। क्या हो जाएगा, 2√ए बी। ठीक है, तो ए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा हो तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा, आपको हो जाएगा 2√ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा आपको, देखिए 16 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा, इसका न्यूनतम मान होगा 2√16 गुने 25। ठीक है, यानी 2 × 4 × 5, तो 4 दूनी 8 पंचे 40, यानी सी ऑप्शन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें तो यहाँ पे है कि यदि 45 और 55 के महत्तम समावर्तक को 55 गुने 5 + 45 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो मीटर का मान क्या है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि 45 और 55 के महत्तम समावर्तक को, ठीक है, 55 गुने 55 गुने 5 + 45, तो यहाँ पे देखिए 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 5। ठीक है, 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 5। 55 को जो है 55 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुने 5। 11 गुने 5। अब देखिए यहाँ पे मौसो दे दिया गया है, कितना मौसो है, इस तरह से है। अब यहाँ पे मौसो कितना है, तो 5 है। ठीक है, तो 5 बराबर क्या होगा, 5 बराबर इनमें से यदि आप 5 कॉमन कीजिएगा तो होगा 5 × 11। यहाँ पे जो हो जाएगा कितना होगा, 55 + 9। ठीक है, 55 + 9। अब ये यहाँ से कट जाएगा तो क्या होने वाला है, तो 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर हो जाएगा आपको 1 मीटर बराबर। ठीक है, या फिर इस तरह से देखिए 9 मीटर, तो 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर, इसको इधर रहने देते हैं। 9 मीटर बराबर होगा 1, इधर कुछ नहीं है तो 1 - 55। ठीक है, 9 मीटर बराबर 1 - 55, तो 1 मीटर बराबर क्या होगा, तो 1 मीटर होगा -54/9,
कितना होगा -6। तो -6 यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अब देखिए कहता है एक्स क्यू और एक्स क्यू वाई और एक्स वाई क्यू का मध्यानुपात। तो मध्यानुपात के लिए सूत्र होता है रूट अंडर ए बी। ठीक है, तो होगा रूट अंडर ए एक्स क्यू वाई इंटू एक्स वाई क्यू। ठीक है, एक्स वाई क्यू। तो यहाँ पे जो है आपको निकलने वाला है, ये निकल जाएगा आपको, देखिए एक्स के पावर 4, ठीक है, और वाई के पावर 4 यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। देखिए कह रहा है कि 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है। तो मालगाड़ी की चाल, तो यहाँ पे मालगाड़ी की चाल निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 350 प्लस कुल लंबाई कितना होगा, 350 प्लस 1250 और बट्टा में हो जाएगा आपको 80। ठीक है, बट्टा में 80 यानी 0 5 5 10 3 2 5 1 6 1600 बट्टा में 80, ये कट जाएगा, कितना निकल जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा आपको 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। 20 को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से गुना करना होगा। 5 चौका 20 18 चौक 72, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कहता 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जो 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ठीक है, डाले गए मतों में से 20% मत जो है अमान्य पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 64% मत प्राप्त हुए और इतना मतों के बहुमत से विजय हुए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे यदि आप मान लेते हैं नामांकित मतदाताओं की संख्या, ठीक है, नामांकित मतदाताओं की संख्या यदि x है, ठीक है, तो डाले गए मतों की संख्या क्या होगा x इंटू कहता 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ठीक है, 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया तो मतदान कितना किया 70%। ठीक है, यानी 0.7x। ठीक है, 0.7x। अब देखिए वैध मत निकाल लीजिए, तो 0.7x इंटू 20% जो है आपको अमान्य है, तो मान्य कितना होगा 80%। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा 0.56x। ठीक है, 0.56x, 0.56x। अब यहाँ पे देखिए फिर कहता है कि 64% मत 0.56x है। देखिए कहता है 64% मत जो है जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 64%, यदि 64% जो है जीतने वाले को मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा। तो 10 में से देखिए 100 में से आप 64 घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3 यानी 36। ठीक है, 36%। अब इन दोनों में अंतर देखिए, तो 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, तो कितना होता है 28%। अब इसका 28% निकाल दीजिए, यही इसका मान है। तो यानी 0.56x का 28% आपको पता है कितना 3136। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा आपको, इसको सॉल्व कीजिएगा, x का मान आपको निकल जाएगा कितना 20,000, यानी कितना निकल जाएगा 20,000 यानी ई ऑप्शन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये ई ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें। कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 2 वर्षों में इतना रुपया, 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। ठीक है, तो कहता है कि जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है तो दर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में देखिए समय में 3 और 2 एक का अंतर है। ठीक है, और इन दोनों में अंतर देख लीजिए, तो इन दोनों में अंतर है आपको कितना का 60 का। ठीक है, तो 60 और देखिए तो 60 इंटू रेट निकालेंगे तो 60 गुने 100 बट्टा में जो हो जाएगा आपको, तो बट्टा में आपको लेना होगा कितना 1200। ठीक है, कितना, तो 60 गुने 100 बट्टा में 1200। ठीक है, या फिर इस रेट निकालने के लिए होता है सूत्र भी होता है, देखिए
तो अधिक मिश्र धन माइनस कम मिश्र धन बट्टा में कम मिश्र धन गुना में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 पंचे 60 यानी सी ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अर्धगोले का व्यास 4 सेंटीमीटर, लंबाई ठीक है 3 सेंटीमीटर और ठीक है, कहता है कि यहाँ पे एक अर्धगोले का व्यास 4 सेंटीमीटर, लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के विकर्ण के बराबर है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अर्धगोले का व्यास दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर लंबाई और इतना सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के विकर्ण के बराबर है इसका व्यास। तो सबसे पहले विकर्ण निकाल लीजिए। तो आयत का विकर्ण होगा रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यानी कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगा, तो व्यास का आधा यानी कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर। कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए अर्धगोले का कहता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई का मान कितना 3 पाई में ही रहने दीजिए, 3 पाई आर स्क्वायर 2.5 इंटू 2.5 ये इसका होल स्क्वायर। तो 2.5 का होगा 6.25 इंटू 3 पाई। तो 3 से गुना कर लीजिए, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 7, 6 तिरिक 18, ठीक 18.75 पाई। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर होने वाला है या फिर दशमलव रहिएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 2.5 इंटू में पाई। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो 25 चौका हो जाएगा 100, 75 पाई बाई कितना होगा 4, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया जाता है कि टंकी की तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 90 मिनट अधिक लगते हैं। इस रिसाव द्वारा पूरी तरह से भरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 पाइप है, ए 12 घंटा में भरता है और एक बी है जो 16 घंटा में भरता है। पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया जाता है कि टंकी की तली में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 90 मिनट अधिक लगता है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 48, 12 चौक 16 तिया। ठीक है, अब देखिए ए और बी द्वारा टंकी भरने में लगा समय, तो टोटल है 48, कुल कार्य है 48 और 4 और 3 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितना समय लगेगा 48/7 घंटा, इतना घंटा। ठीक है, अब कह रहा है कि टंकी को भरने में 90 मिनट अधिक लगते हैं। रिसाव द्वारा पूरी तरह से टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, तो अब रिसाव के कारण भरने में लगा समय 48/7 प्लस 90/60। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना 3/2 यानी 117 बट्टा में 14 घंटा। ठीक है, 117 बट्टा में कितना होगा 14 घंटा। अब देखिए रिसाव द्वारा टैंक को खाली करने में लगा समय, तो रिसाव द्वारा टैंक को खाली करने में लगा समय, तो यहाँ पे टोटल कितना लगता है 117/14 और यहाँ पे 48/60। तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा 48/7 गुने 117/14 बट्टा में देखिए 117/14 माइनस हो जाएगा आपको 48/7। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप देखिएगा तो देखिए ऊपर में हो जाएगा कितना, ऊपर में यदि आप गौर करें तो नीचे में देखिए इसका एलसीएम तो होगा 14, तो 117 माइनस ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 9, 7 में 6 हो गया 1, 11 में से 9 हो गया 2, ये और ये तो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 से कटने वाला तो है नहीं, तो नीचे में जो है आपको हो जाएगा इतना बट्टा 21। ठीक है, यानी 64 98
14 सत्ते। अब देखिए यहाँ पे जो है इसका एलसीएम 9 दूनी 8 दूनी 7 दूनी 14, तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, 7 में से 6 गया 1, 11 में से 9 गया 2, ठीक है, 11 में से 9 गया 2, यानी 21 बट्टा में जो है 94, या फिर ऐसा कीजिए ऊपर में गुना कर लीजिए सबको, तो ये आ जाएगा 2808 अब बट्टा में 74, तो यहाँ पे 98 हो जाएगा, ठीक है। यानी फाइनली इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 38 सही 10 बट्टा 49 हो जाएगा। कितना होगा 38 सही 10 बट्टा 49, ठीक है, 38 सही 10 बट्टा 49, 48 गुने 117 बट्टा में आपको है 7 इंटू 14, नीचे में यदि एलसीएम कितना होगा 14 होगा, तो ये हो जाएगा आपको 100 इतना माइनस 96, 48 दूनी, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे घटाइएगा तो कितना होगा, यदि घटाइएगा तो ये हो जाएगा 7 में से 6 गया 1, 11 में से 9 गया 2, ठीक है, 11 में से 9 गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 48 68 56 48 गुने 117, 48 गुने 117 बट्टा में, देखिए बट्टा में ये कट जाएगा 7 इंटू 21, 16 तिया, ठीक है, 3 से काटिएगा तो 16, 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 सत्ते 21, तो 16 सत्ते 112, ठीक है, 16 सत्ते 112 केरी 11, 16 का 16 11 कितना होगा 27, केरी कितना बचा 2, 16 का 16 2 18, 1872 बट्टा 49, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए दो मिश्रणों ए और बी की संरचनाएं इस प्रकार हैं। मिश्रण ए में कॉपर और टिन का अनुपात इतना है, मिश्रण बी में कॉपर और टिन का अनुपात इतना है। यदि मिश्रण ए और बी की समान मात्राओं का उपयोग करके मिश्रण सी बनाया जाता है तो मिश्रण सी में कॉपर और टिन का अनुपात कितना होने वाला है। तो देखिए, तो मिश्रण सी में कॉपर और टिन का रेशियो क्या होगा, तो देखिए, तो यहाँ पे ले लेते हैं कॉपर ही ले लेते हैं, तो 1 बट्टा में कुल कितना 1 2 3, ठीक है, और देखिए प्लस इसमें देखिए कितना है, तो इसमें कॉपर है 1, टोटल कितना है 4, अब टिन में चलिए तो 2, टोटल कितना है 3, इधर देखिए टिन है 3, टोटल है 4, ठीक। तो यहाँ से देखिए इसका एलसीएम होगा 12, तो ऊपर में हो जाएगा 7, ठीक है, और यहाँ भी एलसीएम 12 कितना हो जाएगा 12, यहाँ भी हो जाएगा आपको एलसीएम 12, तो ये हो जाएगा 3 चौका तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 8 17 बट्टा में 12, 17 बट्टा 12 से 12 कैंसिल, 7 अनुपात 17 इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, देखिए कथा कि यदि एक गोले का आयतन इतना है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होने वाला है। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई RQ, ये दे दिया गया है 38808, ठीक है। इसको यदि आप ये कटने वाला है तो काट दीजिए, 11 22, ठीक है, ये 22 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 पच्चीस 55, ठीक है, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22, 4 से तो 4 अट्ठे 32, ठीक है, 4 अट्ठे कितना होगा 32, फिर 4 अट्ठे 32, 4 1 4, ठीक है, और यहाँ पे आपको हो जाएगा, तो ये फाइनली कितना होने वाला है 2 सत्य 21, ठीक है, सत्य 21 4/3 पाई RQ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 21, तो 881 इंटू 21 बाई, ठीक है, 21
यानी फाइनली ये यहाँ से आर आपको निकल जाएगा 21 सेंटीमीटर। कितना निकल जाएगा? 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्या होता है 4 पाई r²। 4 पाई का मान 22/7 और 21 × 21, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 या 21, ठीक है। अब देखिए 21 चौक 84, 84 तिया 4 तिया 12, 8 तिया 24 1 25, इसको 22 से गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 5 2 7 दूनी 14, 5 10 1 11, 2 4 1 5, तो कितना होगा? ये हो जाएगा आपको 4 तिया 12। देखिए 2 दूनी 4, 5 और 2 7 दूनी 14, हासिल 1, 5 और 2 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 2 7 7 दूनी 14, कैरी 1, 5 और 2 7 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा। यहाँ पे 5544 हो जाएगा, यानी सी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए कहता है कि व्यंजक का मान क्या होगा। 122 में यदि देखें तो व्यंजक का मान क्या होने वाला है, तो यहाँ पे है a1 + x का क्यूब, ठीक है, 1 + a + b का क्यूब, तो क्या होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक। फिर देखिए a - b का होल क्यूब क्या होगा, a³ - a³ - b³ a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। अब -8, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो 2 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होने वाला है, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x³ कैंसिल हो जाएगा, -3x + 3x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 6। अब देखिए ये हो जाएगा 1 और 1 2, 8 में से 2 गया तो कितना, -6, और देखिए ये 3 और 3 कितना, +6x², ठीक है। तो यहाँ से बच जाएगा आपको, यदि इसमें से -6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, -6 यदि कॉमन लीजिएगा तो 1 - x², यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए 123 है, कहता निम्नलिखित में से किस संख्या को 6 8 और 9 से विभाजित किए जाने पर 6 8 9 के महत्तम समापवर्तक के बराबर शेषफल प्राप्त होता है। तो देखिए कहता है कि निम्नलिखित में किस संख्या को इतना से विभाजित करने पर जो है, विभाजित करने पर 6 8 और 9 के महत्तम समावर्तक के बराबर जो शेषफल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 6 8 9 का लॉसो ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 72, ठीक है, 72 हो जाएगा। तो अभिष्ट संख्या जो होगा ये होगा 72 के, कितना होगा, 72 के। उसके बाद कह रहा है कि इस संख्या विभाजित किए जाने पर इतना के महत्तम के बराबर शेषफल, इसका मौसो कितना आएगा, 6 8 9 का, तो इसका महत्तम 1 आएगा, और खाता शेषफल आपको उतना ही बचता है, यानी शेषफल कितना, मौसो 1, यानी 1 शेषफल बचना चाहिए। तो इसमें एक क्या करना होगा, ऐड करना होगा। यदि आप 72 में इस सबसे भाग दीजिएगा या इसके मल्टीपल में भी भाग दीजिएगा तो शेषफल तो 0 बचेगा, लेकिन बचाना है शेषफल 1, तो इसमें 1 ऐड करना होगा, ठीक। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आप के का मान 1 2 पुट कीजिए। देखिए बड़ा मान है, तो यहाँ पे के का मान यदि आप 6 रखते हैं तो कितना होगा, 6 दूनी 12 1 13 7 42 1 43 433। यदि आप 5 रखते हैं तो 5 दूनी 10 11 7 5 35 1 36, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 433, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी एक समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद 7 अंतिम पद 55 हो, ठीक है। तो 9 पदों का योग कहता है, तो S9 बराबर क्या होगा, तो 9/2 इंटू ए प्रथम पद प्लस लास्ट पद, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 9/2 इंटू 7 और 5 12, यानी 62, ये कट जाएगा, 2 तिया 2 1 2 1 9 9 9 तिया 27,
279, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 125 नंबर देखिए 125 है। कहता दो अंक की संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणक 56 है। ठीक है, जब संख्या में से 9 घटाया जाता है तो अंकों के स्थान में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यदि चले तो 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि अंकों का गुणक कितना है 56। तो 8 सत्ते 56, 7 छक 42, ये नहीं होगा, 56 30 नहीं होगा। अब देखिए कहता है कि जब संख्या में से 9 घटाया जाता है तो 17 में से 9 गया तो 8 यानी कितना होगा 78। तो अंकों के स्थान में परिवर्तन आ जाता है। तो देखिए परिवर्तन आ गया, बी ऑप्शन 125 का हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 126 कहता है यदि इतना पूर्ण वर्ग हो तो p का मान, तो देखिए पूर्ण वर्ग होगा तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, 2ab। तो देखिए p के जगह क्या होना चाहिए, 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है, तो 4 तिया 12 दूनी कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। अब यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो 24 4 तिया 12, तो यहाँ पे 24 होना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो चूंकि पूर्ण वर्ग है, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग यदि है तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण वर्ग के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होना चाहिए 0। ठीक है, क्या होना चाहिए, तो इतना बराबर होना चाहिए आपको 0। अब यहाँ से देखिए तो बी स्क्वायर कितना है p, तो p का स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, तो पी स्क्वायर बराबर होगा आपको, पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 16। तो p बराबर क्या होगा, p बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा आपको रूट में, प्लस माइनस स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 3 और 4, 4 तिया 12 दूनी 24। इसीलिए सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए कहता है कि यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य 5 है तथा गुणोत्तर माध्य कितना है 4 हो तो ये संख्या क्या होगी। तो दो संख्याओं का जो समांतर माध्य 5 और गुणोत्तर माध्य 4 है तो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, तो मान लीजिए संख्या यदि a और b है, ठीक, तो समांतर माध्य क्या होगा a प्लस बी बाई 2, समांतर माध्य क्या होगा a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। ठीक, और a प्लस बी बाई 2, और समांतर माध्य तो आपको दे दिया गया 5, तो a प्लस बी का मान यहाँ से निकल जाएगा 10। ठीक है, अब गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य यानी gm, तो गुणोत्तर माध्य यदि ए बी है तो गुणोत्तर माध्य क्या होगा रूट अंडर ए बी। ठीक है, रूट अंडर ए बी, और रूट अंडर ए बी का मान कितना है 4, इसका मतलब है ए बी का मान कितना होगा 16। ठीक है, ए बी का मान 16 और ए प्लस बी का मान 10। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यदि हम 8 और 2 लें, 8 2 10 8 दूनी 16, ठीक, तो संख्या क्या होगा, तो 2 और 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा, 2 और 8 होने वाला है, या नहीं तो आप क्या कीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ले लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab। ठीक, तो यहाँ से a प्लस बी का मान कितना आया था 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16, यानी ये निकल के कितना होगा 100 में से 64 जाएगा 36, तो स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा आपको रूट में, तो कितना हो जाएगा a माइनस बी का मान हो जाएगा आपको 6। ठीक है, a माइनस बी का मान 6 और a प्लस बी का मान कितना था 10, इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा और b का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री 20 मिनट 36 सेकेंड का मान रेडियन में क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 20, ठीक है, और ये हो जाएगा आपको
50 डिग्री प्लस 20 मिनट है, 20 मिनट, और यहाँ पे 36 सेकंड है, तो 36 बट्टा कितना 60, ये भी मिनट में इसको कन्वर्ट कर लिए। ठीक, तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा कितना 6, देखिए 6 दाहिन 6 4 36, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको 50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस में ये हो जाएगा आपको 20, 50 20, 50 और ये 50 प्लस, यानी तो दशमलव जो है आपको 6 दूनी 12। देखिए दशमलव यदि आप नहीं उड़ाते तो यहाँ पे होगा 6 पंचे 30, देखिए 20 पंचे 100, ये 20 पंचे 100 यानी 103, 103 बट्टा में यहाँ पे कितना हो गया 103 बट्टा में 5। ठीक है, 103 बट्टा में 5, तो 50 डिग्री और 103 बट्टा में 5। अब यहाँ पे यदि आप गौर करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे 50 डिग्री बट्टा में 5। ठीक है, और इसको यदि आप ये जो है आपको किस में आ गया तो मिनट में। ठीक है, इतना मिनट, इसको यदि आप 60 से फिर भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपको 50 डिग्री प्लस 103 बट्टा में 5, 103 बट्टा में 5 गुने 60। ठीक है, गुने 60 ये बराबर होगा 50 प्लस 103 बट्टा में 300। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना, तो 3 पंचे 15, टोटल जोड़िएगा एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 15103 और नीचे में 300। ठीक है, अब इसको चूँकि पाई, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू, देखिए ये हो जाएगा 15 103 बट्टा में 300, इसको रेडियन में तो पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, पाई बाई 180 रेडियन, तो पाई बराबर होता है 180 डिग्री, पाई बराबर, तो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा आपको, ये निकल जाएगा कितना, तो देखिए ये निकल जाएगा 0.0279 पाई रेडियन। ठीक है, तो इतना रेडियन निकल जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए कहता है कि के का वह मान ज्ञात करे जिसके लिए रेखाएं 5x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, 3x माइनस के वाई प्लस 6 बराबर 0 लंबवत हो। ठीक है, इतना इतना लंबवत हो, के का मान निकलना है। तो देखिए लंबवत कब होगा, जब m1 m2 बराबर कितना होगा -1। ठीक है, तो स्लोप, इस रेखा का स्लोप क्या होगा, तो इसका होगा -x का गुणांक बट्टा में y का गुणांक। ठीक है, इंटू m2, तो इसमें होगा -x का गुणांक और बट्टा में y का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा -k बराबर -1। ठीक है, यहाँ से देखिए तो 3 से 3 कैंसिल, यानी k का मान कितना निकल जाएगा, k का मान निकल गया आपको 5, k का मान 5, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता है कि 2 डाइस की एकल फेंक में योग 10 आने की प्रायिकता, तो 2 पासा के फेंक में, तो 2 पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम क्या होगा 6 का स्क्वायर यानी 36। ठीक, अब कहता है कि 10 योग 10, तो योग 10 आएगा आपको जैसे 5 5। ठीक है, उसके बाद 4 6 और 6 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे अनुकूल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितना होगा, तो मेरे अनुकूल परिणाम 1 2 3 और कुल परिणाम कितना है 36, तो 1/12 ए ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट है कि साइन 42 कोस 18, कोस 42 साइन 18 का मान क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी,
ये तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, यानी साइन 90 का मान 1 होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पी क्यू आर मिलकर एक कार्य पूरा करते हैं, पी और क्यू 70% काम खत्म करते हैं, ठीक है, जबकि क्यू और आर 50% काम खत्म करते हैं। यदि वे अकेले काम करते हैं तो सबसे पहले कौन पूरा करेगा? तो देखिए, माना कि जो है कुल कार्य पी क्यू आर, ठीक है, 100 इकाई कार्य मान लेते हैं। अब यहाँ पे दे दिया गया है कि पी और क्यू ये 70% यानी 70 इकाई काम करता है, क्यू और आर ये जो है 50% यानी 50 इकाई काम जो ख़त्म करता है। तो यहाँ से P का जो है आप यहाँ से Q का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से Q का मान यदि आप निकालना चाहें, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अब इन दोनों को यदि आप जोड़िएगा तो P प्लस 2Q प्लस आर, P प्लस 2Q, P प्लस 2Q प्लस आर ये निकल जाएगा कितना, तो ये निकल जाएगा 120, कितना 120। अब यहाँ से Q का मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है। Q का मान यदि इसमें से आप घटा देते हैं पी क्यू आर का, कितना है 100, यहाँ पे 120, तो Q का कितना निकल जाएगा 20 निकल जाएगा। यहाँ से आप P का भी निकाल सकते हैं, P का क्यू आर यदि 100 में से क्यू आर घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा 50, 100 में से 50 गया 50। और यहाँ से R का मान आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों P और Q मिलकर करता है 70, टोटल है 100, तो R कितना करेगा 30, R करेगा आपको 30। तो देखिए, तो अतः P सबसे पहले कार्य को पूरा करेगा, P जो है सबसे पहले कार्य को क्या करेगा, पूरा करने वाला है, ठीक है, क्योंकि P जो है 50 इकाई काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है P जो है क्या करेगा पहले, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, क्या होगा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है 6 इंटू एक्स वाई माइनस वाई कॉमा 8 इंटू एक्स के पावर 4 वाई माइनस एक्स वाई का लॉसो ज्ञात करें। तो यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो इसको 6 XY माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 वाई, ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक। और 8 इंटू एक्स के पावर 4 वाई माइनस एक्स वाई, यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 एक्स वाई कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा एक्स क्यू माइनस का 1, तो यहाँ से लॉस क्या होगा, तो लॉस होगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपको 8, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू फिर 2, ठीक है। तो और इंटू में हो जाएगा आपको एक्स वाई इंटू में एक्स क्यू माइनस 1, और एक्स क्यू माइनस 1 सो भी होगा, यानी इसका हो जाएगा 24 XY एक्स क्यू माइनस 1, 24 XY एक्स क्यू माइनस 1, यानी ई ऑप्शन क्या होगा 24 XY इंटू एक्स क्यू माइनस 1 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, देखिए कहता एक परिवार में 6 सदस्य हैं, इस वर्ष पिता की मृत्यु हो गई और उनका एक बेटा रमेश है, और रमेश का एक बेटा पैदा हुआ है। परिवार की औसत आयु अब वही है जो 10 वर्ष पहले थी। रमेश के पिता की मृत्यु किस आयु में हुई है? 134 में यदि देखें तो देखिए, परिवार में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 6 सदस्य हैं, ठीक है। और उसके बाद कहा था कि इस वर्ष पिता की मृत्यु हो गई और उनका एक बेटा रमेश है, और रमेश का एक बेटा पैदा हुआ है। परिवार की औसत आयु अब वही है जो 10 वर्ष पहले थी। तो परिवार में शुरू में सदस्यों की संख्या 6, चूँकि परिवार की औसत आयु वही है जो 10 वर्ष पूर्व थी, ठीक है। अतः पिता की मृत्यु हुई थी, तो 6 गुने 10 यानी तो कितना 60 वर्ष, ठीक है, तो 60 वर्ष हो जाएगा। तो कह रहा है कि रमेश के पिता की मृत्यु
किस आयु में हुई थी? तो सी ऑप्शन 60 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो पिता की मृत्यु हुई थी 6 × 10 यानी 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 135। देखिए कहा था कि यदि 1+10 है, 1+10 इंटू 1+10 भी बराबर 2 है तो a प्लस बी का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखें, तो 1+10 है और 1+10 भी यदि 2 हैं, ठीक है, 2 यदि हैं तो हमको निकालना a प्लस बी का मान क्या होने वाला है। तो a प्लस बी का मान जो है, अब यदि आप यहाँ पे 45 लेते हैं तो 10a और 10b, तो 1+1 2 हो जाएगा। 10 45 का मान 1, 10 0, तो a का मान आप 0 और b का मान 45 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1+0, ठीक है, इंटू 1+1 यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 0 + 45 कितना होगा 45 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, तो 135 का बी हो जाएगा। और नहीं तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए 1+10a इंटू 1+10b, 1+10a 1+10b, इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1+10b प्लस 10a प्लस 10a 10b, 10a 10b बराबर में 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे 10a 10b, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 1 प्लस, तो 10a प्लस 10b को एक साथ रखिए, 10a प्लस 10b, ठीक है, और प्लस में देखिए 10 इंटू 10b, 10 इंटू 10b इंटू में होगा 10a इंटू 10b, बराबर में ये दो में से क्या एक, बराबर में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा तो 1 होने वाला है। अब यहाँ से 10a इंटू 10b को उधर ले जाइए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 10a प्लस 10b बराबर होगा 1 - 10a इंटू में 10b, या फिर 1 बराबर, ठीक है, या फिर 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 10a प्लस 10b बट्टा में देखिए 1 - 10a इंटू 10b, ठीक है, और 10a प्लस 10b बट्टा 1 - 10 इंटू 10b है, तो 10a प्लस b का फॉर्मूला है, यानी 10a जोड़ b बराबर कितना होगा 1। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि 10 45 का मान कितना है 1, तो a प्लस बी का मान कितना आ गया 45। नेक्स्ट 36 नंबर देखिए, कहता है कि P एक व्यवसाय में 3500 का निवेश करता है। 5 महीनों के बाद Q, 5 महीनों के बाद Q कुछ निवेश के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। यदि Q को यदि Q को मिलने वाले लाभ P के लाभ से 50% अधिक हो, तो यहाँ पे देखिए P और Q, कहता है P 3500 का निवेश करता है, ठीक है, 3500 निवेश करता है। 5 महीनों के बाद Q निवेश के साथ उसके साथ जुड़ता है, ठीक है, जुड़ता है। यदि Q को मिलने वाला लाभ P के लाभ से, मान लीजिए Q जो है 100 रुपया लगाता है 5 महीने के बाद, चूँकि 1 वर्ष तक रहता है, तो 5 महीने के बाद आता है तो उसका महीना ये जो अमाउंट लगा रहता है 7 महीने तक, और P जो है पूरे साल यानी 12 महीने तक इसका अमाउंट लगा रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दे दिया गया है, कहता है यदि Q को मिलने वाला लाभ P के लाभ से 50% अधिक हो, ठीक है, क्या हो 50% अधिक हो P को मिलने वाला लाभ। अब इसको काट भी सकते हैं, 7 पंचे 35 500, ठीक है, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपको 500 × 12, 500 × 12, 500 × 12। कहता है यदि Q को मिलने वाला लाभ P के लाभ से 50% अधिक, यानी P के लाभ से 50% अधिक, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कितना 3/2, ठीक है, तो 3/2 किसको Q को, तो Q का कितना निवेश किया x, तो x बट्टा
एक्स बट्टा में, तो क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक। ठीक है, तो पी को जो लाभ कितना मिलता है 500 गुने 12, तो 500 गुने 12 इससे 50% अधिक यानी कितना 3/2। ठीक है, इसका 3/2। ठीक है, तो यहाँ से काट लीजिए तो ये हो जाएगा कितना 2×6=12, 6×3=18, 95 यानी 9000। तो क्यू को कितना मिलेगा 9000, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब इसको सरल करना है। ठीक, तो देखिए 1.2 पे रेकरिंग, 1.2 पे रेकरिंग, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो इसको लिख सकते हैं 1, ठीक है, 1 इंटीजर 2/9 माइनस 12/99। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोनों पर रेकरिंग नहीं है, यहाँ पे है 1.2 पे रेकरिंग और माइनस 0.2 पे रेकरिंग, 1 पे नहीं है, 2 पे रेकरिंग है। तो ये क्या हो जाएगा, तो होगा 1 इंटीजर 2/9 माइनस 12 माइनस नॉन रेकरिंग वाला घटाइए और नीचे में 90। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको 11, 9 2 11/9 माइनस ये हो जाएगा 11/90, एलसीएम होगा 90, तो 9 दाहिन 90, 11 दाहिन 110 माइनस 11, तो 110 में से 11 यानी 99/90। ठीक, यानी 11/10। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तथा यदि ए बी सी एक वृत्त पर स्थित 3 बिंदु हैं, जहाँ एक वृत्त है इस पे 3 बिंदु हैं जहाँ बी सी व्यास है, तो बी और ये रहा सी, ये व्यास है, और कहता ए बी सी जो है एक वृत्त पर स्थित 3 बिंदु है जहाँ बी सी व्यास है और ए सी बराबर है ए बी। तो यहाँ पे यदि लेते हैं ए सी बराबर है ए बी के, यानी ये भुजा बराबर है। ठीक है, और अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री। तो हमको कहता है कि यहाँ पे ए बी 5√2, ये भी 5√2, तो कहता है वृत्त की त्रिज्या की निकालना है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, अब यहाँ पे कितना है, ये 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे यदि 90 डिग्री है तो सामने वाला भुजा कर्ण होगा, ये बी सी, तो बी सी तो आप निकाल ही सकते हैं, क्या होगा √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 5√2 का होल स्क्वायर कितना होगा 50 + 50, यानी ये हो जाएगा कितना 100, यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कितना निकल गया 10, लेकिन निकालना है रेडियस, तो 10 का आधा 5, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहा था कि नीचे दिखाए गए त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई 20 और कोण जो है 125 एक्स की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की लंबाई निकालना होगा, एक्स यानी ये। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ये होता है एल, ये आर है तो ये भी आर, ये यदि एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक, और यहाँ पे जो है चाप की लंबाई कितना है, तो चाप की लंबाई यानी एल का मान कितना है 20। ठीक है, एल का मान 20, कोण दे दिया गया है, और चाप की लंबाई यदि आपको पता है तो यहाँ से आप चाप की लंबाई के लिए सूत्र क्या होता है, तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360, θ/360 गुने 2πr, 2πr बराबर कितना है 2πr होता है। ठीक, और चाप की लंबाई है 20। ठीक, तो यहाँ से आप पाई का मान यदि 22/7 रखते हैं, 22/7, तो 2 दाहिन 20। ठीक, 2 दाहिन 20, और देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपको, तो आर का एक्स का मान यहाँ से निकल जाएगा, या आर कहिए, तो एक्स या आर ये कितना निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा आपको 20 यानी 72 गुने 7
72 गुने 7 बट्टा में 25 गुने 22। ठीक है, 72 गुने 7 बट्टा में 25 गुने 22, तो ये कट जाएगा 36 दूनी 72, 11 दूनी 22। ठीक है, तो फाइनली ये जो आ जाएगा आपको, यह आ जाएगा 9.16, 9.16। नेक्स्ट देखिए, कहता कि केतन एक दूरी को 3 बराबर, केतन जो है एक दूरी को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए एक दूरी को 3 बराबर भागों में विभाजित कर लिया, मान लीजिए x x x। अब कहता है कि तीनों भागों की यात्रा क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। कहता पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होने वाला है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए, तो यदि इतना है, इसका एलसीएम यदि आप लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 50, 40 और 30, 3, 4, 5, तो ये हो जाएगा 5 गुने 10, 4 गुने, तो ये हो जाएगा 100, 120, 120, 5, 10, 5, 120 लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, मतलब 0, सॉरी 120 नहीं होगा, यहाँ पे आप 300, ठीक है 300 यदि आप लेते हैं तो 0, 7, 28, यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो देखिए 5 गुने 2 गुने 5 और 2 गुने 2, 2 गुने 5, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 5, 3 गुने 2 गुने 5, तो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इतना गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5 और गुना में कितना हो जाएगा 3, गुना में 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, 40 तिया 120 तिया 360, कितना हो जाएगा 360, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4700, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, 40 तिया 120, 12 पंचे 60 यानी 600, कितना 600, 0 से 0, 12 पंचे 60, यहाँ पे कट जाएगा 15, 12 15 और ये कट जाएगा 20 तिया 60, 12 15 20, ठीक है कितना आ गया 12 15 20, तो यहाँ पे जो होगा कितना 600, 12 15 20, 12 15 20, 12, देखिए 12 15 और 20, तो यहाँ पे कितना निकला था 600 गुने 3, ठीक है। अब बट्टा में टोटल को जोड़ के भाग दीजिए तो कितना होगा, यानी 5 या 2 7, 5 या 2 7, 2 3 1 4, ठीक है। यदि इसको आप भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकल जाएगा 2 0 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 18, 6 त्रिक 1800 बट्टा में 47, 47 कितना मरतबे लगेगा, 3 मरतबे अप्रोक्स, तो 4 तिया 12, 4 चौका 16, 3 मरतबे देते हैं तो 7 तिया 21, 4 तिया 12 13 14, 4 मरतबे आपको 4 चौक 16 से 18 ज़्यादा होगा, 10 में से गया 9, ठीक है 7 में 4 गया 3, उतर जाएगा 0। अब 8 मरतबे दीजिए, 8 7 56, 8 32 5 37, यानी 38.3, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। देखिए कहता है 141 नंबर क्वेश्चन, देखिए 141 की यदि बात करें तो कहता है यदि L प्लस M प्लस N इतना है, ठीक है, और L रेशियो M N इतना है, N रेशियो L प्लस M इतना है, तो M का मान, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो L देखिए L बाई M प्लस N दे दिया गया है कितना 5/13, ठीक है, और N बाई L प्लस M दे दिया गया है आपको 4/7, 4/7। अब यहाँ पे यदि आप गौर करें
तो यहाँ पे है एम एन, यहाँ पे है एल एम, एल और एम, एल और एम दे दिया गया है। ठीक, एल का मान जो है इस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो 13 और 5, देखिए 13 और 5 कितना होगा 18, और यहाँ पे 7 और 4 कितना होगा, 7 4 11। ठीक है, 7 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो ये सेम होना चाहिए, एल प्लस एम एन, एल प्लस एम एन क्या होना चाहिए सेम, तो 7 4 11। ठीक है, 7 4 11 और 13 5 18, 11 और 18 का एलसीएम कितना होगा, तो 11 और 18 का एलसीएम लीजिएगा तो होगा आपको 8 8 1 9 1 1 अनेक 198। ठीक है, यानी इसको आप 11 से गुना कर दीजिए, इसको आप 18 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 11 25 55, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, 3 1 4 1 1 अनेक 143। ठीक, इसी प्रकार इसको यदि 11 चौक 44, ये हो जाएगा 44। ठीक, और ये 18 से गुना करें हैं, 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 18 7 126। अब एल का मान कितना निकल गया 55, एल का मान 55 निकल गया, और एन का मान आपको निकल गया है 72, एन का मान निकल गया है कितना 72। तो यहाँ से आप एल एम का मान निकाल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एम का मान कितना निकल जाएगा, तो एम का मान निकल जाएगा आपको, इन दोनों को जोड़िए 5 और 2 7, 7 5 12, 127। यदि आप 127, ठीक है 127, 127, और एल और एम का मान कितना है 126, जिसमें एल आपको पता है 55। ठीक है, एल आपको पता है 55, तो यहाँ पे से कितना है 18 7 126, 6 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 1, और देखिए 12 में से 5 गया 7, यानी 71, और एम का मान कितना निकल जाएगा 71, 71। तो आप जोड़ लीजिए 55, ठीक है 55 71 72, इन टोटल को जोड़िए तो कितना आता है 55 71 72, 55, यानी ये आ जाएगा कितना, तो 198, सबको जोड़िएगा तो 198 आ जाएगा, यानी 198 का मान दे दिया गया है वो 2772। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना एम का मान, और एम का मान कितना है 71, 71 यूनिट का मान निकाल लीजिए, इतना बट्टा 198 गुने 71, ये आ जाएगा 994, सी ऑप्शन। फिर देखिए कहता है कि एक ऐसे त्रिभुज ए बी सी के परिकेंद्र के निर्देशांक जो है आपको दे दिया गया है, जिसके शीर्ष इतना इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए, कहता है इस एक ऐसे त्रिभुज ए बी सी के परिकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात करें, निर्देशांक ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना इतना है। तो परिकेंद्र के निर्देशांक, तो मान लीजिए यहाँ पे जो है एक त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, ए और बी और सी, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, क्या होगा रूट अंडर x2 - 1 - 3 यानी 4, फिर 4 में से 2 गया 4, यानी कितना आ गया √8। इसी प्रकार बी सी निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 4, और सी ए निकालिएगा, ये आ जाएगा √8, दो भुजा बराबर है। ठीक है, यानी इसका मतलब है, और एक भुजा कितना है 4 है, तो देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर, ठीक है, यानी ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर बराबर होगा बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो √8 √8 8 8 16, 4 का स्क्वायर 16, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, क्या है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज यदि है ए बी सी, ए है कितना 3 2, बी है 5 4, और सी बी है 1 4, सी है आपको 5 4, तो ये इसका परिकेंद्र हो गया, क्या होगा परिकेंद्र, यही परिकेंद्र होगा। तो हमको निकालना है परिकेंद्र के निर्देशांक। ठीक है, तो परिकेंद्र जो है कर्ण का मध्य बिंदु है, कर्ण का क्या है मध्य बिंदु, तो ये हो जाएगा 1 + 5/2 यानी 6/2, और 4 4 8/2 यानी 4, 3 और 4, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। देखिए कहता है यदि x एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई है तो क्षेत्रफल, तो देखिए तो क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ही उसकी ऊंचाई होती है, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2
ए बराबर एक्स, ठीक है। तो ए का मान आ जाएगा 2x/√3, ठीक है। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लीजिए, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी क्या होगा 2x/√3 का होल स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4x² बट्टा में 3, तो ये कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा √3x²/3, √3x²/3, √3x² बट्टा में 3, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कह रहा है कि 3 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य इतना है, ठीक है। 3 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य दे दिया गया। फिर कह रहा है 3 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य है 102। जब एक पेन का मूल्य इतना रुपया कम कर दिया जाता है और एक पेंसिल का मूल्य इतना रुपया बढ़ा दिया जाता है, तो 4 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य इतना रुपया हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो 4 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य जो है इतना रुपया कम, यानी कितना है 2.50 कम कर दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 132, तो 132 रुपया हो जाता है, ठीक है। 132 रुपया यहाँ पे हो जाता है, 132 यहाँ पे जो है आपको हो जाएगा 132 प्लस 4 पेंसिल, तो यहाँ पे जो है कहता है कि इतना रुपये कम इतना रुपया किया जाता है, तो इतना का 132 रुपया हो जाता है। 5 पेंसिल और 4 पेंसिल, 5 पेन और 4 पेंसिल का मूल्य क्या होने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना 132 रुपया हो जाता है, 132 रुपया हो जाता है। तो 4 पेंसिल का 2.50 कम कर दिया जाता है, 2.50 कम कर दिया जाता है, 2.50 कम कर दिया जाता है, ठीक है। और 1.5 जो है ये बढ़ा दिया जाता है, 1.5 जो है बढ़ा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 132 प्लस 4 गुने 2.50, ठीक है, और माइनस हो जाएगा आपको। फिर कहता है कि 1.50, अब देखिए यहाँ पे कहता है बढ़ा दिया जाता है, तो 2.50 कम कर दिया जाता है, तो जो है उसमें ऐड कर देंगे, और जो कहता है जो बढ़ा दिया जाता है उसको घटाएंगे 3 गुने 1.5 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, वो 137.5 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, समीकरण 1 गुने 3 माइनस समीकरण 2 को 2 से गुना कर के घटा देंगे, तो यहाँ से एक पेन का आपको निकल जाएगा, एक पेन का रेट निकल जाएगा कितना 31 रुपया, ठीक है। और एक पेंसिल का मूल्य निकल जाएगा 4.5। इस प्रकार 5, तो 5 पेन का निकाल लीजिए, तो 5 का एक का यदि 31 है, तो 5 का 31 गुने 5 का होगा 5 गुने 31 और प्लस 4 गुने 4.5, ये हो जाएगा 173। देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, कहता है कि छोटे त्रिभुज का आधार 5.2 है, 5.2 इंच है और ऊंचाई 4.5 इंच है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा 4 गुने छोटे, यानी इसके अंदर जो त्रिभुज बन रहा है उसका छोटे त्रिभुज का 4 गुना हो जाएगा, यानी 1/2 गुने आधार कितना है 5.2 और ऊंचाई कितना है 4.5। इसको सॉल्व कीजिए 46.8 आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि दो संख्याएं x और y का जो है x और y का लॉसो उसके मौसों का 21 गुना है, ठीक है। तो लॉसो जो है मौसों का 21 गुना, लॉसो जो है मौसों का 21 गुना है, ठीक है। कहता और HCF और LCM का योग दे दिया गया है 176 दे दिया गया है। तो और देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं मौसों को, यदि आप x मानिएगा तो लॉसो का इतना x, तो 21 और 1 22x का मान कितना है
176। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा कितना 8। तो हमको निकालना x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई का मान कितना होगा, दो संख्या है यदि x और y संख्या है। ठीक है, तो 900 निकल गया कितना 908 और 900। तो दो संख्या का गुणनफल क्या होता है 900 गुने 900, तो 8 गुने 21 गुने 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से दो संख्या का गुणनफल निकल गया इतना, और यहाँ से x माइनस वाई भी दे दिया गया, x माइनस वाई का मान 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे है 8 गुने 21 गुने 8, x का मान आ जाएगा यहाँ से, x का मान निकाल सकते हैं आप, x माइनस वाई 32। ठीक है, x माइनस वाई 32, के का मान 8 आ गया, तो 900 क्या हो जाएगा, 900 जो हो जाएगा 21 गुने 8, 900 हो जाएगा 21 गुने 8। ठीक है, तो 7 या 21 इंटू 8। ठीक है, तो जो 900 तो है 7 और 3, 7 और 3। ठीक है, यहाँ पे जो बचा 7 और 3, तो x का मान जो हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56, और y का मान जो हो जाएगा 8 तिरिक 24, 24 और 56 हो जाएगा। ठीक है, 24 और 56 इन दोनों में अंतर भी 32 का है। ठीक है, तो हमको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो एक्स का मान कितना है 32, वाई का मान 24, 56 और 24। ठीक है, तो 56 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 2560। नेक्स्ट 147 देखिए, इतना इतना है, इतना का मान क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर है 2z। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर z प्लस जेड लिख सकते हैं, तो x माइनस जेड बराबर क्या होगा z माइनस वाई, समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1, x माइनस जेड बराबर z माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ पे x बाई x, यदि आप x माइनस जेड बाई जेड माइनस वाई बराबर समीकरण 1 से, ठीक है, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड बराबर जेड माइनस वाई, और इधर एक्स माइनस जेड बराबर एक्स माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चूंकि एक्स माइनस जेड बराबर लिख दिए जेड माइनस वाई, एक्स माइनस जेड की जगह जेड माइनस वाई। ठीक है, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, और देखिए और जेड की जगह, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस जेड की जगह y माइनस जेड, समीकरण 1 से जो माने थे x माइनस जेड बराबर जेड माइनस वाई, यहाँ से ये कट के कितना 1 हो जाएगा, बी ऑप्शन। 48 नंबर देखिए, 48 नंबर में है, कहता है इसे आयताकार पार्क बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 30 मीटर कम हो। ठीक है, 30 मीटर क्या हो कम हो, तो देखिए 7 में 4 क्या 3। ठीक है, तो चौड़ाई से देखिए चौड़ाई जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। ठीक है, लंबाई से 3 मीटर कम हो, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज के पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 है, 12। ठीक है, 12 मीटर से 4 वर्ग मीटर अधिक हो आयताकार पार्क की लंबाई। तो मान लीजिए यदि लंबाई को x मानते हैं तो चौड़ाई क्या होगा x माइनस 3। ठीक है, तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, तो यही होगा। ऊंचाई है कितना 12, लेकिन कहता है 4 वर्ग मीटर अधिक है, तो +4 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा कितना 7 और 2, x का मान 7 और 2, तो लंबाई कितना होगा, लंबाई होगा 7, तो चौड़ाई होगा 7 माइनस 3 यानी 4, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ई ऑप्शन। देखिए कहता है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग है इतना। ठीक है, यदि उनके परिमाप का अंतर है इतना, तो 2 वर्ग, तो मान लीजिए भुजा यदि ए बी है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना है 468। ठीक है, और परिमाप तो 4 इंटू ए माइनस बी यदि 24 है तो ये हो जाएगा कितना 4, कट के ए माइनस बी का मान 4। ठीक है, ए माइनस बी का मान 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए,
तो ए और बी का मान कितना निकल जाएगा। तो यदि यहाँ पे 18 और 12 लेते हैं तो यहाँ पे 4 का अंतर हो जाएगा, गुना कीजिए, जोड़िए, गुना स्क्वायर करके जोड़िएगा। ठीक है, तो 18 और 12 लेते हैं तो यहाँ पे कितना का अंतर, 8 में से 2 गया 6। ठीक है, 18 और 12। तो इसकी भुजा यदि देखें तो दोनों भुजाओं के वर्गों की भुजा क्रमशः 18 12। ठीक है, यानी यहाँ पे जो होगा ई ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हो 18 12 मीटर दोनों वर्ग की भुजा जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक घड़ी में मिनट की सुई, ठीक है, एक घड़ी में मिनट की सुई, एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबा, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है। ठीक है, 40 मिनट में कितनी दूरी जो है जा सकती है। यहाँ पे देखिए आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab के फार्मूला पर। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी का मान आपको 30 आएगा, समीकरण 2। ठीक है, और a माइनस बी बराबर, a माइनस बी कितना था 6, इन दोनों को समीकरण को सॉल्व कीजिए, a b का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना मिनट सुई लंबा है, नोक 40 मिनट कितनी दूरी तय कर सकती हैं। तो इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी तय कर सकती हैं। तो देखिए मिनट वाली सुई 40 मिनट में कितना बनाएगा, तो चूँकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट में 240 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो दूरी के लिए क्या होगा, तो दूरी निकालना है तो ये हो जाएगा आपको थीटा बट्टा 360। ठीक है, गुने थीटा बट्टा 360 या थीटा बट्टा जो है गुने पाई, तो कितनी दूरी जो है आपको जा सकती है। या यहाँ पे चाप की लंबाई निकाल लीजिए, तो थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर या आर थीटा, तो दूरी जो हो जाएगा, दूरी जो हो जाएगा ये एल हो जाएगा, यानी आर इंटू थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा, तो रेडियस है इतना और थीटा होगा 240 इंटू में पाई बाई 180। ठीक है, पाई बाई 180, तो यहाँ से आप निकल जाएगा कितना 1.5 इंटू 480, यानी कितना निकल जाएगा 6.28 सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।